लोगारिथम्स पार्ट थ्री से अब हम लोगारिथम्स चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे। लेकिन लोगारिथम्स के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार जरूर देखें। उन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे आपको गिवन होगा और कहा जाएगा कि इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है, यहां पे आप लिखेंगे लोग जो इज इक्वल टू में 243 उसको लिखेंगे यहां पर, और 3 की पावर 5 है तो पावर किसकी है 3 की, तो 3 आप यहां लिखेंगे और इज इक्वल टू में ये जो पावर है वो लिख देंगे। और पार्ट 1 में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये बनता है। तो यहां मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप कैसे लिख सकते हैं। लोग लिखेंगे, ये वैल्यू यहां पर, जो पावर है वो सामने, और ये बन जाएगा इसका बेस। ठीक है, पार्ट 1 एक बार जरूर देखें कि ये ऐसा क्यों बना। यहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि आप इजीली क्वेश्चंस कर सकें। ऐसे इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये 16 है तो 16 की पावर है, यहां 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 1/4 है। अगर यहां 5 लिखा होता है इसका मतलब इसकी पावर 1/5 है, इज इक्वल टू में 2। तो इसे लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, यहां लिखेंगे लोग, जो 2 है वो यहां आएगा, इसके बाद पावर है 16 की तो 16 यहां आएगा, और इज इक्वल टू में क्या आता है पावर 1/4। तो इस तरह से जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशंस दिए होंगे उनको आप लोगरिथमिक फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखिए इस बार आपको लोगरिथमिक फॉर्म गिवन है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 किया इससे पहले हमने, ये जस्ट उसका उल्टा है। तो कैसे आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भी यहां पे बेस होगा इसकी पावर में ये 4 जाएगा, इज इक्वल टू में ये 81 आएगा, है ना उसका उल्टा। अगर आपको ये दिया होता लोगरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होता, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये वाली, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते थे आप, इस 81 को यहां लिखते थे, जिसकी पावर होती थी वो बेस बनता था, और जो पावर होती थी इज इक्वल टू में। तो इस तरह से यहां भी पहुंचना आपको आना चाहिए। ऐसे देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो बेस है 4 उसकी पावर 1.5, तो जो बेस होगा वो आप यहां लिखेंगे, इज इक्वल टू में जो भी होगा वो पावर में, और इज इक्वल टू में ये नंबर आएगा 8। इस तरह से इसका आंसर आ गया। ऐसे देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, जो बेस है वो है 0.5, उसके बाद इसकी पावर में आएगा 4, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0.0625। तो इस तरह से आपने लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। इसमें आपको इवैल्यूएट करना होगा, यानी कि लोग 81 की वैल्यू आपको निकालनी है, बेस आपको गिवन है 3। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये बनता है कि 3 की पावर कितनी रखी जाए कि आंसर आ जाए 81, वही इस पूरे का क्या होगा आंसर होगा। चलिए तो इसे करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे की वैल्यू को हम मान लेंगे इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपने लेट कर लेना है, मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो लेट log 3 81 इज इक्वल टू एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ब्राइटनेस भी ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए जरा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे 81 है, तो जो ये 81 है वो इज इक्वल टू में आता है, और 3 की पावर में ये x आ जाता है। तो जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया जिसमें लोगारिथमिक से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया, उसका यूज किया हमने यहाँ पे। बेस लिखा उसकी पावर में ये और इज इक्वल टू में ये। अब क्या करना है आपको, इस 81 के फैक्टर्स बनाइए। वन टू थ्री फोर, यानी कि 3 की पावर 4, तो 3 की पावर x 81 में 3 की पावर कितनी आ रही है 4, तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख देंगे, ये वाली, ये 3 की पावर 4 हो गई। अब देखिए अगर इनके बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम। यहां से क्या पता लगता है कि x इज इक्वल टू 4, और अगर x इज इक्वल टू 4 है इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जिसको हमने x माना था उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4। तो हम लिख सकते हैं कि log 381 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। चलिए ऐसे क्वेश्चंस और करते हैं, क्योंकि थोड़े से मुश्किल टाइप के भी आ सकते हैं, तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, log 243 यहां पर है 7। तो इसमें आपको फिर से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा आपको बताया गया है कि हम क्या करेंगे, इसे x एज्यूम कर लेंगे। लेट log 243 और यहां पे 7 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, इसे x मान लिया। अब इस लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं, जो ये बेस है 243, इसकी पावर में ये x जाता है, और इज इक्वल टू में ये जो लिखा होता है। अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं। 7 के तो क्या ही फैक्टर्स बनेंगे, 7 के फैक्टर्स 7 और 1 होगा। इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जिसके फैक्टर्स बनेंगे उसके बनाने आपने। पहले वाले केस में 81 के बन रहे थे, 3 के तो क्या ही बनते, इसलिए हमने 81 के बनाए। तो 3 के 7 243 है ना। अच्छा देखिए 3 से भी डिवाइड हो रहा है 243, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 243 और 7 है। एक बार मैं चेक कर लूं, 243 ही है, जी हाँ 243 है। 243, फिर तो 7 वाला आंसर नहीं आएगा, बुक में लगता है मिसप्रिंट है, यहां 343 होगा, तब जाके क्वेश्चन बनता है हमारा। 343 कर लेंगे आप। चलिए फैक्टर्स बनाएं। 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड क्यों होगा, सामने 7 दिख रहा है तो बस 7 से करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। 7 4 28, तो 7 की पावर 3, 343 में 7 की पावर 3 आ रहा है। यहां पर आते हैं तो 343 को हम लिखेंगे 7 की पावर 3। तो 343 को मैंने लिख दिया 7 की पावर 3, और इसकी पावर पूरी थी x, और यहां पर इज इक्वल टू में 7। ये बन जाएगा 7, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 7। अब यहां 7 की कोई पावर नहीं है, जब कोई पावर ना हो तो 1 तो लगा ही सकते हैं हम। अब बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल करेंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1 करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये 3 जो है ये रब कर देना आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
इस बार थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया गया क्वेश्चन को, पर देखिए तरीका वही रहेगा। एक बार आपने तरीका सीख लिया, 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर जैसे मर्जी क्वेश्चन आता है आप कर ही लेंगे। लोग, उसके बाद है 6, और यहां पर जो नंबर गिवन है वो है 1/1296। फिर से क्या करेंगे, इसे x एज्यूम कर लेंगे। सो लेट log 6 1/1296। इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, जो ये बेस है 6, इसकी पावर आएगी x इज इक्वल टू में 1/1296। अब 6 के तो कुछ खास फैक्टर्स बनेंगे नहीं, इसके बनेंगे 1296 के। चलिए तो 1296 के फैक्टर्स मान लेते हैं। 1296, आप इसको चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं करेंगे हम। यहां सामने 6 है तो 6 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 6 to 12, 6 1 6, 6 is 36, 6 3 18, ये बन गए फैक्टर्स 1 2 3 4, यानी कि 6 की पावर 4। तो 1296 को 6 से डिवाइड किया हमने, 216 आया। 216 को 6 से डिवाइड किया, 36 आया। 36 को 6 से डिवाइड किया, 6 आया। 6 को 6 से डिवाइड किया, बना गया 6 की पावर x 1/1296। 1296 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4। इसके बाद देखिए 6 की पावर x इज इक्वल टू 1/6 की पावर 4 है, इसको ऊपर ले जाइए, 6 की पावर -4 हो जाएगा। जब आप किसी भी ऐसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो 6 की पावर 4 को ऊपर लेके जा रहे हैं तो 6 की पावर 4 ही रहेगा, बस आगे पावर के सामने माइनस लग जाएगा। अगर पहले से ही यहाँ पे माइनस होता तब उसको आप ऊपर ले जाते तो माइनस का प्लस बन जाता। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स इक्वल कीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। वहां पे अपने डाउट्स को पोस्ट करें, वहां पे आपके डाउट्स को बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाता है।